हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। अ, आज मैं आपको कराऊंगा एडजस्टमेंट नंबर 10, है ना, बैड डेट्स। तो ये बैड डेट से रिलेटेड एडजस्टमेंट बहुत बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, है ना। ये बार बार पूछी भी जाती है। वैसे सारी एडजस्टमेंट ज़रूरी है पर ये बैड डेट्स वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बैड डेट्स से रिलेटेड जो भी बातें मैं अभी आपको बताऊंगा ये आपको मतलब मास्टर डिग्री तक ये सारी चीजें आपको काम आने वाली है। देखिए, अ बैड डेट डिनोट डेट दैट इज नॉट कलेक्टिबल और कैन नॉट बी रिकवर्ड। तो बैड डेट वो अमाउंट होता है ना, ऐसा एक डेट होता है जिसको हम रिकवर नहीं कर सकते, ठीक है। और डेट में बी बिकम बैड, एक डेट जो है वो बैड कब माना जाएगा, है ना, पार्शली या फुली जो है वो माना जा सकता है ना, जब उससे कोई पैसा मिलने की संभावना नहीं होती, वही उसको हम रिकवर, उस लोन को हम रिकवर ना कर पाए, है ना, जो भी अमाउंट है हमारा वो बैड डेट्स बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो वन वंस इट इज रिकॉग्नाइज्ड दैट डेट हैज बिकम बैड, देखिए जब हमको ये बात पता लग गई है, हमने रिकॉग्नाइज कर लिया है कि ये जो डेट है ये बैड बन चुका है, तो इट इज ट्रांसफर्ड टू सेपरेट अकाउंट कॉल्ड बैड डेट्स अकाउंट। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट एंट्री हम पास करेंगे। देखिए मतलब कोई हमारा डेटर है जिससे हमको पैसा लेना था और हमको ये रिकॉग्नाइज हो चुका है कि वो पैसा अब हमको रिकवर नहीं हो सकता है कभी भी, तो हम उसको बैड डेट्स अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो उसकी एंट्री है बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। ठीक है, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। ओके, अमाउंट ट्रांसफर टू बैड डेट्स अकाउंट। ठीक है, उसके बाद देखिए कि द जर्नल रीजन ड्यू टू विच डेट्स में बिकम बैड, जैसे कि कोई पर्सन बैंक करप्ट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, है ना, या कोई डिसऑनेस्ट है, किसी की डेथ हो जाती है डेटर की, तो ये कुछ कारण है। अ डेट अ बैड डेट इज अ लॉस, जो एक बैड डेट होता है वो एक लॉस है बिजनेस के लिए, और उसको क्या करेंगे हम, राइट ऑफ करेंगे, है ना, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू। अच्छा ध्यान से देख लीजिए, अ बैड डेट इज अ लॉस टू द बिजनेस, बिजनेस के लिए लॉस है, एंड इज रिटर्न ऑफ एज अ बिजनेस एक्सपेंस, तो एज अ बिजनेस एक्सपेंस हम उसको एक बिजनेस एक्सपेंस की तरह उसको राइट ऑफ करेंगे, है ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू। तो ये एंट्री पास होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट। तो मतलब बैड डेट्स को ट्रांसफर कर दिया हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है द ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेट इन द फाइनल अकाउंट, है ना, वो मेंशन दिया गया है कि बैड डेट से रिलेटेड क्या ट्रीटमेंट होता है फाइनल अकाउंट्स का। तो पहला, जब आपके पास बैड डेट्स जो है वो कहाँ मेंशन किया गया है, आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस। ठीक है, कि बैड डेट्स जो है आपके पास आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस दिया गया है। इफ बैड डेट्स आर मेंशन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, ठीक है, देन इट implies that no adjusting entry has been passed for them। देखिए, अगर आपका जो बैड डेट्स है वो ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया गया है, तो इसका मतलब यह है कि कोई भी एडजस्टमेंट एंट्री जो है वो पास नहीं की गई है, मतलब इसका डबल इफेक्ट होगा। ठीक है, द फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर मेड फॉर बैड डेट्स इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, तो दोनों के लिए जो है वो अगर ये ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया गया होगा तो बैड डेट्स आर शोन ऑन द डेबिट साइड, तो बैड डेट्स को दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में, ये इसका पहला इफेक्ट होगा। और दूसरा, बैड डेट्स आर ऑल्सो शोन एज अ डिडक्शन फ्रॉम सन्ड्री डेटर, से हम इसको माइनस कर देंगे बैलेंस शीट में एसेट साइड में। ठीक है, ये दूसरा इफेक्ट होगा। पर डबल इफेक्ट कब होगा, जब ट्रायल बैलेंस के बाहर मेंशन होगा। स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, और ये बहुत टफ भी मानी जाती है कई बार, है ना, क्योंकि कई बार जो है स्टेटमेंट लिखी किस हिसाब से होती है ना, मतलब लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा देखिए, दूसरा केस है कि जब बैड डेट्स को मेंशन किया गया है ट्रायल बैलेंस में, अब जब ट्रायल बैलेंस में मेंशन किया गया है तो इसका मतलब ये है कि उससे रिलेटेड जो एडजस्टिंग एंट्री है, एडजस्टमेंट एंट्री है, वो ऑलरेडी पास कर दी गई है ना। तो द बैड डेट्स आर शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड हेंस रिटर्न ऑफ एज एन मतलब एक्सपेंस की तरह राइट ऑफ कर देंगे। बोलने का मतलब है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, बस ये एक इफेक्ट होगा, है ना, सिंगल इफेक्ट होगा इसका।
जब बैड डेट्स जो है वो ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा हुआ होगा। ओके, इन दिस केस द बैड डेट्स आर नॉट डिडक्टेड फ्रॉम, देखिए इस केस में जो हमारा बैड डेट्स होगा वो सन्ड्री डेटर से हम उसको माइनस नहीं करेंगे, है ना, ठीक है। मतलब बैलेंस शीट से रिलेटेड कोई भी एंट्री जो है वो बैलेंस शीट में कोई भी डिडक्शन वगैरह कुछ नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट एंट्री को हमने ऑलरेडी पास कर दिया है। द ओनली डिफरेंस इन ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेट्स when mentioned outside or inside the trial balance is with regard to their treatment in the balance sheet, ठीक है। That is, the bad debts mentioned outside the trial balance are deducted from the sundry debtor in the balance sheet, or while bad debts mentioned inside the trial balance are not deducted from the balance of sundry debtor, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया यही इसमें फर्क था। तो आई होप आपको इतना जो है समझ में आ गया होगा, है ना। अभी भी हमारी ये आगे और एडजस्टमेंट अभी और जाएगी आगे कि अब देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है कि बैड डेट्स रिकवर्ड के बारे में बता दिया गया है। अब नेक्स्ट यहाँ पे बैड डेट्स में ही आता है ये कि बैड डेट्स रिकवर्ड के बारे में बताया गया है कि व्हेन अर्लियर रिटर्न ऑफ बैड डेट इज लेटर जो है वो रिकवर हो जाते हैं बाद में। देखिए लेटर जो है ये रिकवर हो गए, बाद में रिकवर हो जाते हैं हमारे, या होली या पार्शली कोई पर्सन जो है 5 साल के बाद पैसा आपको वापस कर देता है, तो जो अमाउंट होगा रिकवरी का उसको हम क्रेडिट करेंगे बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट में, ठीक है। मतलब अब हम डेटर्स यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि डेटर को हमने एज अ बैड डेट पहले ही जो है खत्म कर दिया है, ठीक है। मतलब डेटर को हमने बैड डेट्स अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था। अब जब पैसा मिलेगा तो उस पैसे को तो हम डेबिट कर देंगे, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, पर क्रेडिट करेंगे बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट को, डेटर के अकाउंट को क्रेडिट नहीं किया जाएगा क्योंकि वो अकाउंट ऑलरेडी क्लोज कर दिया है हमने। और फिर बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर जो बैड डेट्स रिकवर्ड जो भी हमको अमाउंट मिला होगा उसके लिए बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट को डेबिट करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। मतलब अगर बैड डेट्स रिकवर हो जाते हैं तो बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट किया गया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, ठीक है। तो इन एंट्रीज को आप ध्यान से देख लीजिए, ये एंट्रीज बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ओके, अब उसके बाद ये तो बैड डेट से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट है ना, जो मैंने आपको सारी बता दी। अब स्टूडेंट्स ये एडजस्टमेंट नंबर 10 थी, इसमें एक इसी का ही ये एक पार्ट बनता है, पर मैं इसको अलग से एक एडजस्टमेंट बोलूंगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, है ना, प्रोविजन बनाना, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेटिज्म जो हमारी प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग जो लॉस के लिए प्रोविजन बनाया जाता है, रिजर्व बनाया जाता है ना, प्रॉफिट के लिए नहीं बनाया जाता, ठीक है। तो आउट ऑफ द क्रेडिट सेल्स मेड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर it is very likely that some bad debts may not be recoverable and thus carry a risk of turning bad। देखिए out of the credit sales made during a particular year it is very likely that some debts may not be। देखिए जैसे हमने एक उधार सेल की है, उधार में किसी को सेल किया है, तो कुछ ऐसे हमारे डेटर्स हो सकते हैं जिनसे हमको मिलने की उम्मीद ना हो, है ना। सम डेट्स में नॉट बी रिकवरेबल, हो सकता है कि जो हमने उधार में बेचा है तो कुछ हमको पर्सन्स पैसा ना दें, ठीक है। तो दस कैरी रिस्क, देखिए तो टर्निंग बैड, है ना, तो उनके बैड होने का रिस्क है यहाँ पे, है ना। दिस इज द रीजन वाई प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एंड डाउटफुल डेट इज मेंटेन, यही एक कारण है, इसलिए ही प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है बनाया जाता है, ठीक है। The guiding principle behind creation of the provision, this provision is the approach of, जैसा कि मैंने आपको बोला कि जो कंजर्वेटिज्म जो हमारा और प्रूडेंस, है ना, ये जो हमारा प्रिंसिपल है, इस अप्रोच के कारण ही हम इसको बना रहे हैं, है ना। यही प्रिंसिपल हमको गाइड कर रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को क्रिएट करने के लिए, विच सुजेस्ट दैट प्रोविजन फॉर ऑल एक्सपेक्टेड लॉसेज एंड एक्सपेंसेस शुड बी मेड, ठीक है। जो भी हमारे एक्सपेक्टेड लॉसेज हैं, जो भी हमारे एक्सपेंसेस है, उसके लिए प्रोविजन जो है वो क्रिएट किया जाएगा। ऑल एक्सपेक्टेड गेन्स एंड इनकम्स शुड बी इग्नोर, बाकी की जितने भी हमारे एक्सपेक्टेड जो गेन है, प्रॉफिट है या कोई इनकम है, उसको इग्नोर किया जाएगा, उसके लिए प्रोविजन नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। तो प्रोविजन जो है हमेशा
लॉस या एक्सपेंस के लिए बनाया जाता है, गेन या इनकम के लिए नहीं बनाया जाता प्रोविजन। ठीक है, ये बात भी मैंने आपको बता दी। तो adjusting entry for providing doubtful debt is under profit and loss account debit to provision for doubtful debt account। ठीक है, ये जो है हमने प्रोविजन बना दिया और उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इन फाइनल अकाउंट कैसे है, क्या ट्रीटमेंट है इसका? तो देखिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को हम डेबिट साइड में शो करेंगे, ये पहला इफेक्ट है इसका, पहला इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। और दूसरा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को हम एज अ डिडक्शन जो है वो सन्ड्री डेटर्स में दिखाएंगे, मतलब सन्ड्री डेटर जैसे हमने लिख दिया सन्ड्री डेटर, ठीक है, और उसमें से लेस कर देंगे हम, क्या करेंगे, लेस प्रोविजन। ठीक है, आफ्टर डिडक्टिंग द अमाउंट ऑफ एक्चुअल बैड डेट्स। ठीक है, ओके, तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं कि जैसे आपने सन्ड्री डेटर्स लिखा, उसके बाद आपने बैड डेट्स को माइनस किया। ठीक है, बैड डेट्स को माइनस करने के बाद आप जो है वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को भी यहाँ पे माइनस करेंगे, और उसके बाद जो है नेट हमारे पास डेटर यहाँ पे बाहर वाले कॉलम में आ जाएंगे। ठीक है, दिस फॉलो सो दैट डेटर्स आर रिफ्लेक्टेड एट देयर रियलाइज्ड वैल्यू इन द बैलेंस शीट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये इसकी इस तरीके से ट्रीटमेंट की जाती है ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की, डेटर्स की पूरे सन्ड्री डेटर्स में इस तरीके से किया जाएगा। ओके, अगर आपको क्लियर हो गया है तो अच्छी बात है ना। सो मैं आपको यहाँ पे एक बार फिर से दिखा देता हूँ कि करना क्या होगा। बैलेंस शीट में देखिए कि यहाँ हम जैसे हमने सन्ड्री डेटर्स लिख दिया, ठीक है, एसेट साइड में पहले हमने लेस किया बैड डेट, ओके, उसके बाद हम लेस करेंगे प्रोविजन को, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, और ये जो अमाउंट होगा ये नेट अमाउंट सन्ड्री डेटर्स का, इसको बाहर दिखाएंगे। तो ये सारी एडजस्टमेंट मैंने आपको बता दी। ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एक नेक्स्ट एडजस्टमेंट है ये, है ना। कई बार ये दिया भी होता है, नहीं दिया होता, तो उस हिसाब से हम इसको कर देंगे। ठीक है, पर ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का जो अमाउंट है ये लास्ट में जाके ही यहाँ पे माइनस होगा, है ना, पहले माइनस नहीं करेंगे इसको। तो मैं आपको बताऊंगा जब भी क्वेश्चन आएगा, है ना। तो अभी आप क्या करिए, इसको बुक में नोट डाउन करते जाइए। ठीक है, सो इनसे रिलेटेड भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, है ना, इन एडजस्टमेंट से रिलेटेड भी न्यूमेरिकल्स आते हैं। देखिए, अब उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है एडजस्टमेंट नंबर 12, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर इन ऑर्डर टू एनकरेज प्रमोट सेटलमेंट ऑफ ड्यूज और पेमेंट विद इन स्टिपुलेटेड टाइम फ्रॉम डेटर्स। देखिए, जैसे हमने अपनी जो भी हमारी पेमेंट्स है उसको जल्दी से जल्दी रिसीव हमने करना है, तो हम क्या करेंगे, हम डिस्काउंट देंगे। ठीक है, several traders allow debtors cash discount। ठीक है, डेटर्स को कैश डिस्काउंट दिया जाता है since sale are made and debt arose in the current year, provision for discount has to be made in the current year। ठीक है, the discount allowed to debtor is an expense। देखिए, ये जो डिस्काउंट दिया जाता है डेटर को, ये बिजनेस के लिए लॉस है, एक्सपेंस है ना, खर्चा है, लॉस है बिजनेस के लिए। एंड ओनली an estimated percentage of sundry debtors is kept aside for such a provision। ठीक है, एक परसेंटेज हम तय कर लेंगे, एक एस्टिमेटेड परसेंटेज बनाएंगे सन्ड्री डेटर्स पे, है ना, जो भी हमारा पास्ट एक्सपीरियंस रहा होगा उसके साथ, और उतने का प्रोविजन हम साइड में बना के रखेंगे, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर का, है ना। तो इसको इतना जो है वो डिस्काउंट प्रोविजन जो है वो एज ए डिस्काउंट उसको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो एज डिस्काउंट ऑन डेटर इज टू बी अलाउड ओनली ऑन रियलाइजेबल और गुड्स गुड डेट। ठीक है, मतलब ऐसे डेट के ऊपर जो कि
रियलाइजेबल है, जिससे अमाउंट हम रियलाइज कर सकते हैं, जो हमको लगता है उसके ऊपर ही डिस्काउंट दिया जाएगा। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट इज मेड ओनली ऑन रिमेनिंग सन्ड्री डेटर्स आफ्टर ऑल बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। देखिए जैसा कि मैंने आपको समझाया, आपके पास सन्ड्री डेटर्स हैं, ठीक है, उसके बाद आपने उसमें से बैड डेट को भी माइनस कर दिया। बैड डेट्स को माइनस करने के बाद आपने प्रोविजन फॉर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इसको भी माइनस कर दिया, ठीक है। माइनस करने के बाद आपके पास जो नेट सन्ड्री डेटर्स लास्ट में बचेंगे, इन डेटर्स के ऊपर डिस्काउंट देंगे हम लास्ट में जाके है। सारे बैड डेट्स और प्रोविजन को माइनस करने के बाद जो रिमेनिंग डेटर्स बच जाएंगे लास्ट वाले, उसके ऊपर डिस्काउंट दिया जाएगा, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर है ना, वो भी उसकी पास्ट की डीलिंग को ध्यान में रखते हुए दिया जाएगा, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे बोला गया है। ओके, ऐसा प्रोविजन हम अपने पास बना के रख लेंगे। तो एडजस्टिंग एंट्री इज पास्ड इन द बुक्स फॉर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड ऑन डेटर्स। तो देखिए, तो डिस्काउंट अलाउ किया जा रहा है डेटर्स पे, तो डिस्काउंट अलाउ डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, ठीक है, हमने अलाउ कर दिया। और उसके बाद इस डिस्काउंट को ट्रांसफर किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट बीइंग डिस्काउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या पास होगी, है ना, ये पहली एंट्री पास होगी, ये दूसरी एंट्री, ये तीसरी एंट्री क्या है। इन केस देयर ऑलरेडी एग्जिस्ट अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, देखिए अगर हमारे पास पहले से ही प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर है, तो डिस्काउंट अलाउड इज ट्रांसफर टू सच प्रोविजन, तो ऐसा जो डिस्काउंट अलाउड होगा वो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर में ट्रांसफर हो जाएगा rather देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो फिर एंट्री क्या आएगी, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड, मतलब उस केस में फिर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे नहीं आएगा, जिस केस में अगर हमारे पास ऑलरेडी प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर है तो, ठीक है। अगर नहीं है तो ये एंट्री होगी, अगर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर है तो ये एंट्री होगी, ठीक है। ये इसलिए मैंने यहाँ पे और लिख दिया। अब प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर कैन बी क्रिएटेड, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, है ना। द बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट जो होगा वो उसको क्या करेंगे हम, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो ये सारी एडजस्टमेंट होती है ना। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन जो डेटर है हम डेबिट साइड में दिखाएंगे इसको, है ना, जब अभी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और हमारे पास प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर दिया होगा, तो उसको यहाँ पे यहाँ लिखेंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, है ना, यहाँ पे डेबिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में, ठीक है। तो ये हमारी नेक्स्ट जो है वो एडजस्टमेंट थी। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। देखिए ये एडजस्टमेंट एंट्री थी, एडजस्टमेंट थी 12th। उसके बाद ये नेक्स्ट एडजस्टमेंट है मैनेजर्स कमीशन की, है ना। ये एडजस्टमेंट नंबर 13, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।